मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूं बच्चन फैमिली के बारे में। बच्चन फैमिली और रेखा से जुड़ा जो किस्सा होता है यहाँ पर अक्सर वायरल होता है, सुर्खियों में रहता है। यहाँ पर हम बात करें अगर अमिताभ और रेखा की, तो उनके लव रिलेशन के बारे में तो आपको और हमको पता ही है किस तरीके से उनके रास्ते में उलझने आई। लेकिन आज तक हमने कभी नहीं देखा कि कभी अमिताभ जया जी की बात को टालते हुए नजर आए हो। जी हाँ, हमेशा जया के कहने को उन्होंने सरहांखों पर रखा है। जिस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहले के किस्सों की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच में जो कयास लगाए जाते थे उनके रिलेशनशिप को लेकर, उस पर हमेशा जया भड़कती हुई नजर आई है। और जिस तरीके से उनको फिल्मों में भी साथ काम करने के लिए जया ने हर चीज अपनाई, हर चीज उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक से इन दोनों को साथ काम करने के लिए मना किया गया। तो वहीं पर अब जया से जुड़ा एक ऐसा किस्सा वायरल हो रहा है जहां पर खुद अमिताभ ने जया बच्चन को लताड़ लगाई है। जी हाँ, आज तक अमिताभ ने जया को सिर्फ इज्जत दी है मीडिया के सामने, जिस तरीके से हम देखते हैं। और अब एक खबर वायरल हो रही है कि यहाँ पर अपने ही जन्मदिन के दिन का एक किस्सा अमिताभ बच्चन का वायरल हो रहा है, जहां पर वो लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं अपनी बीवी जया बच्चन को। तो आखिर क्या है बच्चन फैमिली का ये काला सच, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट की प्रोग्राम लास्ट तक। कोई बॉलीवुड कपल हो या फिर आम पति पत्नी, शादी के बाद अक्सर मियां बीवी में मनमुटाव हो ही जाता है। बॉलीवुड के गलियारों में अक्सर कई सितारों के बीच झगड़ों की खबर आती है। वैसे ही एक बार ऐसी खबर बॉलीवुड के पुराने कपल अमिताभ बच्चन और जया के बीच के भी झगड़े की खबर सामने आई थी। आपने देखा ही होगा, अक्सर जया बच्चन गुस्से में मीडिया के सामने फटकार लगाती रहती हैं और वहीं अमिताभ बच्चन हमेशा शांत और सामान्य जीवन में नजर आते हैं। बिग बी को किसी ने शायद ही गुस्सा करते देखा होगा, मगर एक टाइम पर उनके गुस्से को लेकर एक खबर सामने आई थी जिसमें उन्होंने अपना गुस्सा अपनी पत्नी जया पर निकाला था। बात 1992 की है, जब बिग बी अपना 50वां जन्मदिन मना रहे थे। उनके जन्मदिन के दिन उनके घर प्रतीक्षा में लोग इंटरव्यू लेने आए थे। बताया जाता है कि इंटरव्यू के दौरान पत्रकारों ने उनसे उनकी निजी जिंदगी को लेकर कुछ सवाल भी किए थे, जिनमें कुछ सवाल उन्हें अच्छे नहीं लगे। उन्हें उन सवालों पर उस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर उन्होंने खुद को कंट्रोल किया और गुस्से को दबाकर रखा। दरअसल बिग बी से उनके दूसरी महिलाओं के साथ अफेयर को लेकर सवाल किया गया था। उनसे पूछा गया था कि कहा जाता है कि परवीन बाबी के साथ आपका अफेयर था, क्या इस बात में सच्चाई है? क्या आपको रेखा से अफेयर था? उन सवालों के जवाब में अमिताभ बच्चन ने गुस्से को दबाकर जवाब दिया कि उनका किसी से अफेयर नहीं है, ना ही रेखा और ना ही परवीन से। इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन वो मैगजीन्स को ऐसी खबरें छापने से नहीं रोक सकते। उसके बाद जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो जया ने पत्रकार और उनकी टीम को लंच करके जाने को कहा। अमिताभ बच्चन पत्रकारों के साथ खाने के टेबल पर बैठे थे। उन्हें पत्रकार की बातों पर गुस्सा आ रहा था और गुस्से में बैठे बैठे इन सवालों के बारे में सोच रहे थे। तभी जया उनसे खाने के बारे में पूछने आ जाती हैं, तो बिग बी से रोटी और चावल के बारे में सवाल करती हैं, जिसके बाद अमिताभ का सारा गुस्सा जया पर निकल जाता है। दरअसल जया ने उनसे पूछा कि क्या आप चावल लेंगे, और अमिताभ ने कहा कि मैं चावल नहीं खाता, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जया ने कहा कि अभी रोटियां बनकर नहीं आई हैं, इसलिए आपको चावल दे रही हूँ। जया के इन सवालों पर बिग बी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि जब तक रोटियां नहीं आ जाती वो इंतजार करेंगे। क्या इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? बिग बी के गुस्से को देखकर जया किचन में चली जाती है। उन्हें पता था कि अमिताभ पत्रकारों की सवाल की वजह से गुस्सा है, इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती। बात करें जया और अमिताभ की, तो अमिताभ और जया की लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा फेमस है। आजकल की यूथ के जुबान पर भी लव ट्रायंगल काफी ज्यादा फेमस है, जया, रेखा और अमिताभ का। वहीं बात करें जया बच्चन की, तो जया बच्चन भादुड़ी, यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन की फैमिली की
से तो जानी जाती हैं, लेकिन एक बॉलीवुड अभिनेत्री होने के साथ साथ अपने पति के बाद जया ने भी राजनीति में कदम रखा। जया बच्चन अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत समाजवादी पार्टी से 2004 में की थी और तब से अब तक वो 4 बार राज्यसभा सांसद भी बन चुकी हैं। 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर के एक बंगाली परिवार में जन्मी जया का पूरा नाम जया भादुड़ी बच्चन है। उनकी मां का नाम इंदिरा भादुड़ी और उनके पिता का नाम तरुण भादुड़ी था, जो कि एक लेखक के साथ पत्रकार और स्टेज आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपाल से पूरी की। 1966 में उन्हें एनसीसी का राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में एक्टिंग का गुण सीखा और वह गोल्ड मेडल के साथ पास हुई। 15 साल की उम्र में ही उनका अभिनय करियर तब शुरू हुआ जब वह एक बंगाली फिल्म महानगर में नजर आई। इसके बाद जल्द ही वह मुंबई आ गई और उन्होंने कई हिंदी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें जवानी दीवानी, उपहार, अनामिका, अभिमान, शोले, बावर्ची, चुपके चुपके और जंजीर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी शामिल हैं। सिलसिला में अपने पति अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के बाद वह लंबे समय से ब्रेक पर चली गई। इसके अलावा उन्होंने शहंशाह की पटकथा भी लिखी, जिसमें उनके पति लीड रोल में थे। 18 वर्षों के लंबे ब्रेक के बाद जब वह दोबारा लौटी तो उन्होंने फिर से कई ब्लॉकबस्टर फिल्में की, जिनमें से कभी खुशी कभी गम, 1084 की माँ, कल हो ना हो, लागा चुनरी में दाग आदि प्रमुख हैं। 3 जून 1972 को जया ने सदी की महानायक अमिताभ बच्चन से शादी की और 2 बच्चों अभिषेक और श्वेता की मां बनी। बेटी श्वेता का विवाह दिल्ली में कपूर परिवार के पोते उद्योगपति निखिल नंदा से हुई है और उनके 2 बच्चे हैं, नव्या नवेली और अगस्त्य नंदा। और बच्चन फैमिली अपनी चर्चाओं में बने ही रहते हैं और सुर्खियां बटोरने में कभी भी पीछे नहीं हटती है बच्चन फैमिली। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह बच्चन फैमिली का ये किस्सा फिर से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से शांत रहने वाले अमिताभ बच्चन अपनी बीवी जया बच्चन पर भड़कते हुए नजर आए। हालांकि कभी भी जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की लड़ाइयां मीडिया के सामने नहीं आए हैं। जब से रेखा से उनके अफेयर की चर्चाएं बंद हुई हैं, खत्म हुई हैं, तब से उनका रिश्ता सही चल रहा है। लेकिन आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था वो तो हमने आपको इस रिपोर्ट में बता ही दिया है। तो आपको ये प्रोग्राम, ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज।